ये हमारा नया चैप्टर है फोटोग्रामेट्री का। फोटोग्रामेट्री में होता क्या है कि जैसे यहाँ पे वर्ड आ रहा है ना फोटो, तो इसमें करते क्या है हम कि फोटो के थ्रू सर्वेइंग करते हैं। जो हमारा सर्वे होता है वो थ्रू फोटोग्राफी होता है, यानी कि एक तरीके से एरियल फोटोग्राफी होता है। तो इसमें किया क्या जाता है कि या तो ड्रोन्स हमारे पास में होते हैं। पहले तो प्लेन्स का यूज किया जाता था, अब तो जो तुम्हारे अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स हैं, यूएवी यानी कि जो ड्रोन्स हैं, अब उनका यूज किया जाता है। बिकॉज ड्रोन्स आर मच चीपर कंपेरेटिव टू द एयरक्राफ्ट। उसमें कैमरा लगा होता है और वो तुम्हारा सर्वे सारा का सारा करके आता है। इसमें क्या है, इट इज अ साइंस ऑफ ऑब्टेनिंग इंफॉर्मेशन। ये वो साइंस है इंफॉर्मेशन को ऑब्टेन करने की। जो हमारे फिजिकल ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी सारी की सारी इंफॉर्मेशन क्या करते हैं यहाँ पे हम ऑब्टेन करते हैं, इकट्ठा करते हैं। अब यहाँ पे जो प्रोसेस होता है वही जैसे मैंने बताया, रिकॉर्ड करते हैं या फोटोग्राफी करते हैं। ठीक है, वो हमारा प्रोसेस होता है। तो जो इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पे कलेक्ट करते हैं वो थ्रू फोटोग्राफी या फिर वीडियोग्राफी करते हैं। फोटोग्रामेट्री दो तरीके से क्लासिफाई किया जाता है, दो पार्ट्स में क्लासिफाई इसको हम कर लेते हैं। एक हमारे पास होता है यहाँ पे एरियल फोटोग्राफी, एक होता है हमारे पास में यहाँ पे टेरेस्ट्रियल फोटोग्राफी। अब देखो, फोटोग्रामेट्री सॉरी। अब इसमें एक चीज मैं तुम लोगों को बता देता हूँ। ये जैसी फोटोग्रामेट्री वर्ड आ जाता है, ये मोस्टली रिलेटेड हो जाता है तुम्हारे एरियल से। एरियल से यानी कि जो तुम हवा में रह के कर। अब चूंकि जैसे ये बता रहा है कि दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक टेरेस्ट्रियल भी होता है, तो टेरेस्ट्रियल के बारे में तुम्हें बता दूं कैसे होता है। टेरेस्ट्रियल में जो तुम्हारी लैंड होती है, वहीं पे रह करके कैमरे के थ्रू तुम क्या करते हो, फोटोग्रामेट्री करते हो। सपोज ये तुम्हारा यहाँ पे कैमरा हमने इंस्टॉल कर दिया, यहाँ पे ट्राइपॉड है, और यहाँ पे जितने भी ऑब्जेक्ट्स हमारे होंगे, जो फिजिकल फीचर्स होंगे कुछ भी, वो सब रिकॉर्ड कर लिए जाते हैं। तो हमारा कैमरा यहाँ पे लैंड पे रहता है, तो उसको हम कहते हैं टेरेस्ट्रियल फोटोग्रामेट्री। तो चूंकि फोटोग्रामेट्री ये वर्ड है, ये मोस्टली किया जाता है एरियल के लिए, तो इसीलिए यहाँ पे एरियल पे ज्यादा हमारा फोकस रहेगा। ठीक है, हमारे टेरेस्ट्रियल पे यहाँ इतना फोकस नहीं है। और एरियल फोटोग्राफी पे ही, फोटोग्रामेट्री पे ही बहुत क्वेश्चन आते हैं। जो सारे के सारे क्वेश्चन हैं वो इसी के ऊपर आते हैं। देखो दोनों के डिफरेंसेस। एरियल फोटोग्राफ्स ऑफ द एरिया आर टेकन बाय द कैमरा माउंटेड ऑन एरोप्लेन। तो ये क्या होता है, फोटोग्राफ जो भी हम यहाँ पे लेते हैं वो कैमरे से लेते हैं, जो कि एरोप्लेन पे माउंटेड होता है। यहाँ पे देख लो टेरेस्ट्रियल में, फोटोग्राफ्स ऑफ द एरिया आर टेकन बाय द कैमरा फिक्स्ड ऑन और नियर द ग्राउंड सरफेस, जैसे कि मैंने अभी बताया था ग्राउंड पे होता है यहाँ पे। नेक्स्ट देखो, कैमरा एक्सिस इज नियर बाय नियरली वर्टिकल। यहाँ पे एक्सिस जो होता है कैमरे का वो वर्टिकल होता है। कैमरा एक्सिस इज नियरली हॉरिजॉन्टल। यहाँ पे कैमरा एक्सिस क्या होता है, हॉरिजॉन्टल होता है। ये चीज कोई बड़ी चीज नहीं है, इसको समझ ही पा रहे होंगे कैमरा एक्सिस का क्या मतलब है। नेक्स्ट देखो, इट इज यूज्ड फॉर टोपोग्राफिकल और प्रिलिमिनरी रूट सर्वे। ये जो तुम्हारा टोपोग्राफिकल या फिर प्रिलिमिनरी सर्वे होता है उसके लिए किया जाता है। ठीक है, एग्जांपल्स यहाँ पे आ जाते हैं, फॉरेस्ट, हाईवेज। फॉरेस्ट कितना फैला हुआ है ना। उस फॉरेस्ट में से हमें कहाँ से कितना स्पेस हमें चाहिए रोड वगैरह बनाने के लिए, कंस्ट्रक्शन करने के लिए, वो एरियल फोटोग्राफी से करते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास इसमें, इट इज यूज फॉर प्लॉटिंग और स्टडी ऑफ स्पेशल फीचर्स। ये प्लॉटिंग और स्पेशल फीचर्स जो होते हैं उनकी स्टडी के काम आता है, जैसे कि वर्टिकल क्लिफ, माउंटेन। ठीक है, ये सब। एडवांटेजेस हमारे पास में फोटोग्रामेट्री क्या है कि ये बहुत ही क्विक होता है, जल्दी हो जाता है। देयर इज नो चांस ऑफ मिसिंग एनी डिटेल, कोई डिटेल यहाँ पर मिस नहीं होती। इट कैन बी डन फॉर इनएक्सेसिबल एरियाज। ये ऐसे एरियाज के लिए भी किया जा सकता है जो कि इनएक्सेसिबल है, यानी कि दूर है बहुत, बाढ़ आई हुई है, कुछ भी हो रखा है ना। तो ऐसे जो एरियाज होते हैं उनको भी हम यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं। डिसएडवांटेजेस यहाँ पे क्या है, नुकसान यानी कि क्या है, कॉस्टलियर होता है, बहुत ज्यादा कॉस्टली होता है। छोटे से जो हमारे पास में एरियाज होते हैं, तो उनके लिए अगर हम फोटोग्राफी ये अपना सर्वे करते हैं तो वो कॉस्टलियर हो जाता है ग्राउंड सर्वे से। ठीक है, भाई देखो अगर हमें बहुत सारा सर्वे करना है, देखो यानी कि बहुत बड़े एरिया का अगर हमें सर्वे करना है, तो यहाँ पे तुम फोटोग्राफी वाला सर्वे कर लो। वो तुम्हारा ग्राउंड सर्वे से थोड़ा बहुत कॉस्टली होगा, लेकिन यहाँ पे जल्दी हो जाएगा, डिटेल्स ज्यादा कैप्चर होंगी।
तो एक तरीके से वो हमारे लिए इकोनॉमिकल हो जाता है। लेकिन अगर छोटा एरिया है तो यहाँ पे वो बहुत ज्यादा कॉस्टली हो जाता है, तो छोटे एरिया के लिए इसको नहीं करते। नेक्स्ट देखो, कंटूर लाइंस कांट बी इजिली लोकेटेड। इसमें यही एक दिक्कत है कि कंटूर लाइंस जो होती हैं वो लोकेट नहीं कर पाते। रीजन क्योंकि तुम क्या है, सपोज ये खेले एक छोटा सा ही लिए है, तो तुम्हारा जो कैमरा होता है वो यहाँ पे माउंटेड होता है, तो उसके लिए तो सारी चीजें ही फ्लैट है, ये सारा ही फ्लैट होता है, उसको तो ये सारा का सारा फ्लैट ही दिखेगा। यानी कि ये जितना यहाँ से यहाँ तक का एरिया है ये सब फ्लैट दिखेगा। बस उसको क्या दिख सकती है, थोड़ी बहुत उसको शेडोज दिख सकती है, यहाँ पे कहीं इसकी शेडो आ रही होगी बिकॉज इसकी हाइट है ना कुछ, तो शेडो आ रही होंगी। तो हम वो थोड़ा बहुत शेडो देख करके अंदाजा लगाते हैं कि अच्छा इसकी तो हाइट है, ठीक है। अच्छा, इसमें एक कॉन्सेप्ट और आ जाता है, वो अभी मैं आगे बताऊंगा, उससे भी हमें पता चल जाता है कि यहाँ पे हाइट है ना, उसको भी हम पढ़ेंगे, उसको भी न्यूमेरिकल भी आता है। अब यहाँ पे टाइप्स ऑफ फोटोग्राफ्स, फोटोग्राफ्स कितने तरह के होते हैं? फोटोग्राफ हमारे दो तरह के होते हैं, एक वर्टिकल फोटोग्राफ, एक होता है ऑब्लिक। वर्टिकल फोटोग्राफ यानी कि एग्जैक्टली ठीक ऊपर से, जैसे तुम्हारा ये ग्राउंड है यहाँ पे, ये ग्राउंड का एग्जैक्टली ऐसे ही फोटो लिया गया है। यानी कि यहाँ से अगर मैं यहाँ पे कोई कैमरा था ऊपर, तो कैमरा का जो एक्सेस है वर्टिकल एक्सेस ये 90 डिग्री पे था, तो ये वर्टिकल फोटोग्राफ बना है। ऐसे तुम यहाँ पे जो फोटो क्लिक करोगे, सपोज कैमरे ने इतने हिस्से की फोटो क्लिक, ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हें क्या मिल रहा है, ये ऑब्लिक फोटो, सॉरी वर्टिकल फोटोग्राफ। ऑब्लिक वाले में क्या होगा, सेम यही वाला जो कैमरा है अभी यहाँ पे, अभी मैं दूसरा पेन ले लेता हूँ, दोनों का कंपैरिजन एक साथ कर लेंगे। तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, थोड़ा सा टिल्टेड, और इसका अब जो एक्सेस है वो इस तरीके से निकल करके जाएगा, यहाँ पे एक एंगल बनाएगा। तो यहाँ पे जो तुम्हारा अब फोटो क्लिक होगा वो कुछ इस तरीके से होगा। यहाँ पे ये देखो, ये ऑब्लिक फोटोग्राफी, ब्लू वाला जो है वो ऑब्लिक फोटोग्राफी। तो दो तरह की फोटोग्राफी होती है हमारे पास। अब इनके लिए इमेजेस देख लो, यहाँ पे ये वाला एक इमेज बनाया हुआ है, यहाँ पे ये फोटो प्लेन है। फोटो प्लेन का मतलब ये है जो तुम फोटो कैप्चर कर रहे हो उसमें सारी जो डिटेल्स आई हैं वो है ये, है ना। ग्राउंड सरफेस ये रहा तुम्हारा, यहाँ पे ये तुम्हारा ग्राउंड सरफेस है, कैपिटल बी कैपिटल ए से है। ये ए देख रहे हो तुम कहाँ पे गए हुआ, यहाँ पे, है ना, और बी यहाँ पे गया है। तो इस तरीके से तुम्हारी ये बी ए, ये जो यहाँ पे ग्राउंड है बी ए, इसकी इमेज यहाँ पे बनी है ए, इसको हम कह रहे हैं फोटो, ठीक है। अब ये जो लाइन तुम एग्जैक्टली देख रहे हो ये वाला, इसको हम कहते हैं प्लम्ब लाइन और ग्रेविटी लाइन। इसको हम कैमरा एक्सेस भी कहते हैं। देखो प्लम्ब लाइन जो होता है वो तो परपेंडिकुलर ही होता है, कैमरा एक्सेस तो बदल सकता है। अब यहाँ पे एफ, ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा फोकल लेंथ है, ठीक है? ये तुम्हारा फोकल लेंथ है। ये सब चीजें काम की हैं, न्यूमेरिकल में भी हमें काम आती हैं, और जो तुम्हारे प्री में क्वेश्चंस आएंगे वहां पे भी पता होना चाहिए अभी। और देखो, व्हेन द कैमरा एक्सेस कोइंसाइड्स, जो तुम्हारा कैमरा एक्सेस है वो कोइंसाइड कर जाता है लाइन ऑफ ग्रेविटी से। फोटोग्राफ्स जो यहाँ पे मिलते हैं उनको वर्टिकल फोटोग्राफ्स है, ठीक है। वर्टिकल फोटोग्राफ्स में क्या होता है कि जो हमारा फोटो प्लेन होता है वो पैरेलल होता है किसके, डेटम प्लेन के। ये जो ऊपर हमारा फोटो प्लेन आया है ये किसके पैरेलल है, डेटम प्लेन के पैरेलल। देखो ये जो फोटो प्लेन है यहाँ पे, ये पैरेलल है किसके, डेटम प्लेन के, या फिर कह सकते हैं ग्राउंड के पैरेलल है, ठीक। ये चीज हो जाती है। नेक्स्ट, बट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कीप कैमरा एक्सेस परफेक्टली वर्टिकल। लेकिन ये बहुत ही मुश्किल होता है कि जो तुम्हारा कैमरा एक्सेस है वो परफेक्टली क्या हो, वर्टिकल हो, है ना। लेकिन जब तुम फोटोग्राफी कर रहे होते हो तो वो क्या है कि एंगल जो होता है वो बदलता रहता है, थोड़ा थोड़ा स्लाइटली चेंज होता रहता है। जो तुम्हारा प्लेन होता है ना, अगर तुम ऑब्जर्व करो तो प्लेन कभी भी एकदम सीधा नहीं उड़ता। प्लेन एयर में हल्का सा नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे कभी ऊपर, इस तरीके से वो जो है होता रहता है। और जब मौसम बहुत ही ज्यादा खराब होता है तब वो ज्यादा ऊपर नीचे होता है, उसी को हम क्या कह रहे होते हैं, ये जैसे जब प्लेन जब ज्यादा ऊपर नीचे हो जाता है, इसी को हम एक वर्ड होता है वो मुझे ध्यान नहीं आ रहा, वो उसका नाम दिया जाता है। तो जो मैं अभी प्लेन के बारे में बताया था वो मुझे ध्यान आ गया, उसको हम टर्बुलेंस कहते हैं। प्लेन जब ज्यादा ऊपर नीचे होता है एयर में, जब वो नॉर्मली उड़ता है तो वो बहुत हल्का हल्का ऊपर नीचे होता रहता है, लेकिन चूंकि हम दूर होते हैं और प्लेन में बैठे होते हैं तो हमें फील ही नहीं होता, हमें ऐसा लगता है कि प्लेन सीधा उड़ रहा है। तो इसी चीज को ये कह रहा है कि यहाँ पे क्या है ना कि टिल्ट हमेशा आता ही आता है, तुम हमेशा अपने कैमरा का जो एक्सेस होता है उसको वर्टिकल नहीं रख सकते, ठीक है। तो यहाँ पे उसको हम टर्बुलेंस कहते हैं। जो हमारा प्लेन बहुत ज्यादा ऊपर नीचे ऐसे खराब मौसम में हो जाता है उसको हम टर्बुलेंस कहते हैं।
तो इसके बाद में अगर हमारा कैमरा एक्सिस, ये नोट करके लिखा है, ये प्रीवियस ईयर में आ चुका है पहले, तो ये कह रहा है कि अगर हमारा कैमरा एक्सिस जो है वो टिल्ट हो जाता है 1 से 3 डिग्री तक, है ना, तो उसको हम क्या कहते हैं, टिल्टेड फोटोग्राफ कहते हैं। अगर हमारा कैमरा एक्सिस जो है अनइंटेंशनली ही, मतलब हमने जानबूझ करके नहीं करा, टिल्ट हो जाता है, ठीक है, कितना टिल्ट हो जाता है, 1 से लेकर के 3 डिग्री तक टिल्ट हो जाता है, तो जो हमें यहाँ पे फोटो मिलेगा वो टिल्टेड फोटोग्राफ मिलेगा। अंतर होता है, मैं यहाँ पे पहले कह रहा था ऑब्लिक फोटोग्राफ, तो ऑब्लिक फोटोग्राफ को तुम टिल्टेड फोटोग्राफ से कंपेयर मत कर, या उसको एक जैसा मत समझ लेना। टिल्टेड फोटोग्राफ तो बहुत छोटी सी चीज है कि हल्का सा टिल्ट आया, दैट्स इट। ऑब्लिक फोटोग्राफ क्या होता है कि इसमें बहुत ज्यादा चेंज होता है एंगल, कैमरा एक्सिस का जो एंगल होता है उसमें बहुत ज्यादा चेंज होता है। तुम यहाँ पे देख सकते हो, ये ऑब्लिक फोटोग्राफ है, तो यहाँ पे फोटो प्लेन यहाँ पे बन रहा है, जैसे तुम देख सकते हो ये फोटो प्लेन बन रहा है। हाँ? ये तुम्हारा प्लम लाइन, जैसे कि मैंने बताया था, हमेशा परपेंडिकुलर ही रहता है। ये तुम्हारा सेंटर से कैमरा एक्सिस आ रहा है इस तरीके से, ठीक। और ये वो पॉइंट्स हैं जिनको यहाँ पे फोटो प्लेन ने कैप्चर करा है। ऑब्लिक जो फोटोग्राफ होता है वो इस तरह का होता है जिसमें कैमरा एक्सिस काफी ज्यादा टिल्टेड होता है, यानी कि 3 डिग्री से भी ज्यादा टिल्टेड। अच्छा, अब ये वाला जो तुम फिगर यहाँ पे देख रहे हो ये क्लियर नहीं है, इसमें मैं चीजें मेंशन कर देता हूँ, है ना। ये क्या है कि दो केसेस मैंने यहाँ पे लिए हुए हैं। एक केस मेरा इसमें है टिल्टेड वाला, ओ सॉरी ऑब्लिक वाला ले लो, और एक केस मेरा यहाँ पे है वर्टिकल वाला। तो एक वर्टिकल फोटोग्राफी का है, एक यहाँ पे ऑब्लिक फोटोग्राफी का है, ठीक है। अब इसमें हम कुछ चीजें समझने की जो है वो कोशिश कर रहे हैं, कुछ हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जैसे कि देखो इस वाले फिगर में देखो, जो जो चीजें मेंशन, जैसे कि ऊपर ये वर्ड्स लिखे हुए हैं, इनको मैं भी बता देता हूँ ये क्या है, ये लोग देख नहीं पा रहे हो सही से। अब ये दो इमेजेस हैं हमारे पास, काफी इंपॉर्टेंट है इमेज ये दोनों के दोनों समझने के लिए, तो इनको चीजें इसमें थोड़ी सी क्लियर नहीं थी तो मैंने ओवरलैप कर दिया। तो यहाँ पे दो इमेजेस हैं हमारे पास। एक ये वाला जो इमेज यहाँ पे है, ये है ट्रू वर्टिकल एरियल इमेज, यानी कि जो हमारा वर्टिकल है वो वाला इमेज यहाँ पे, और ये ऑब्लिक वाला इमेज यहाँ पे। तो सबसे पहले तो एक चीज मैं तुम लोगों को समझाऊं, यहाँ पे दो एरोज बने हुए हैं, जैसे कि यहाँ पे तुम देखो, एक ये एक्स लिखा है, एक ये वाई, और यहाँ पे एक नीचे घर में जेड। तो यहाँ एक तो हमें डायरेक्शन पता होना चाहिए कि तुम्हारा जो सर्वे हो रहा है वो किस डायरेक्शन में हो रहा है, यानी कि जो तुम्हारा प्लेन है वो किस डायरेक्शन मूव कर रहा है। तो तुम जैसे कि यहाँ पे एरो को देख सकते हो ना, वाई वाई डायरेक्शन में, तो तुम यहाँ पे इसको समझो कि इस डायरेक्शन में जो है मूवमेंट इसका हो रहा है। तो यहाँ पे तुम अब इस अगर इस वाली इमेज में देखोगे तो प्रिंसिपल पॉइंट एग्जैक्टली सेंटर में है, एक ही जगह पे है। और मैंने भी एक स्टेटमेंट ऊपर बताया था कि इसमें प्रिंसिपल पॉइंट और नादिर पॉइंट जो होते हैं वो सेम होते हैं। अभी तुम लोगों को एक कंफ्यूजन ये आ जाएगा कि ये नादिर पॉइंट क्या है, प्रिंसिपल पॉइंट क्या है, ये तो अभी तक हमने पढ़े ही नहीं। तो अभी आगे मैं बताने वाला हूँ, यहाँ पे सिर्फ इसको समझ लो कि नादिर पॉइंट और प्रिंसिपल पॉइंट दोनों सेम होते हैं किसमें, इसमें ट्रू एरियल इमेज में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मोस्ट। अब इधर आ जाओ नेक्स्ट वाले ऑब्लिक इमेज में, यहाँ पे प्रिंसिपल पॉइंट और नादिर पॉइंट जो होते हैं वो सेम नहीं होते। अब यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ सर्वे देखो ये रहा, तो यहाँ पे क्या है, प्रिंसिपल पॉइंट सबसे पहला ये रहा प्रिंसिपल पॉइंट, एग्जैक्टली बीच में यहाँ पे क्या आ रहा है, आइसो सेंटर आ रहा है, ठीक है। आइसो सेंटर क्या होता है, आइसो सेंटर तुम्हारे कैमरे का जो एंगल होता है, जो लेंस है एक तरीके से जो वो देख पा रहा है, विजिबिलिटी जैसे भी उसकी है, तो उसको दो पार्ट्स में तुम डिवाइड कर दो, इक्वल इक्वल। तो वहां से एग्जैक्टली यानी कि आइसो सेंटर क्या होता है, एंगल बाइसेक्टर होता है बेसिकली। आइसो सेंटर इज अ एंगल बाइसेक्टर, इज एन एंगल बाइसेक्टर, इसीलिए हमेशा सेंटर में आता है। तो आइसो सेंटर तो बीच में हो गया, एंड देन उससे अलग है फिर यहाँ पे नादर पॉइंट। तो जब भी ऑब्लिक फोटोग्राफी हो जाती है तो यहाँ पे ये पॉइंट्स जो होते हैं ये अलग हो जाते हैं, नादिर पॉइंट, प्रिंसिपल पॉइंट और एक तरीके से आइसो सेंटर, तीनों अलग अलग हो जाते हैं। लेकिन जब हमारा ट्रू फोटोग्राफी होता है, ट्रू वर्टिकल फोटोग्राफी होता है, तो उसमें क्या होता है कि तीनों के तीनों एक ही जगह पे कॉन्साइड करते हैं। ये चीज हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, और हो सके ये इंटरव्यू में भी किसी में पूछ लिया जाए।
अब बाकी देखो, if the camera axes are considerably inclined to the vertical then photographs are called oblique photographs, ये तो हम जानते हैं। अब यहाँ पे फोकल प्लेन एंड फुडिशियल मार्क्स, तो ये दो हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें फुडिशियल मार्क्स थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है बिकॉज बाउंड्री डिसाइड करता है। तो इसमें देखो, तो सबसे पहले है फोकल प्लेन। फोकल प्लेन क्या होता है? ये वो प्लेन होता है एरियल कैमरा में जिस पे सारी की सारी रेज जो है ऑब्जेक्ट से आकर के क्या होती है, फोकस हो जाती है ना। तो वो तुम्हारा क्या होता है, फोकल प्लेन। तो दोबारा से बताता हूँ, ये वो प्लेन होता है एरियल कैमरा में जहां पे सारी की सारी रेज, रेज कौन सी, इंसिडेंट रेज, तुम्हारे ऑब्जेक्ट से आकर के क्या हो जाती है, यानी कि फोकस कर जाती है, यानी कि वहां पे एक तरीके से इमेज बनता है। तो एज ऑब्जेक्ट डिस्टेंसेज आर वेरी लार्ज, तो चूंकि जो तुम्हारा ऑब्जेक्ट है वो बहुत ज्यादा दूर होता है ना। अब किससे कंपेयर कर रहे हैं हम यहाँ पे कि दूर होता है? हम यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं कि जो इमेज बन रही है तुम्हारे फोटो प्लेन में, है ना, वहां से तो बहुत ही दूर होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, एक चीज देखो, ऊपर मैंने एक था, नहीं तो नीचे है। हाँ, एक तरीके से इसी को देखो, फोटो मैंने नीचे बनाया, इस वाले को देखो। तुम्हारे लिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ये वाला जो ऊपर वाला पार्ट है एक तरीके से ये तुम्हारा फोटो प्लेन है, यहाँ पे वो इसी चीज को कह रहा है कि यहाँ पे तुम्हारा जो फोटो बन रहा है, तुम्हारा ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, ये तुम्हारा ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट बहुत दूर होता है, और जो तुम्हारा ये फोटो प्लेन है ये बहुत नजदीक होता है कैमरे में। ठीक है, तो इस चीज से क्या होगा, इस चीज से आगे मैं इसका एक एप्लीकेशन बता देता हूँ। इसका एप्लीकेशन ये है कि आगे इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल बनाया जाएगा, और वहां पे क्या होता है कि ये वाला जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक का एक ये डिस्टेंस, एंड देन बाकी का ये जो डिस्टेंस है, ये जो हाइट है, इन दोनों का यूज करके यहाँ पे न्यूमेरिकल बनाया जाएगा। ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर। अब वापस आ जाओ ऊपर। तो हम इसको पढ़ रहे थे, फोकल प्लेन को। फोकल प्लेन के बाद में हमारे पास में फुडिशियल मार्क्स। तो फुडिशियल मार्क्स क्या होते हैं? ये कैमरे के अंदर दिए जाते हैं। अब ये क्यों दिए जाते हैं? ताकि हमें क्या मिल सके, एक रेफरेंस जो है वो मिल सके। कैमरे के अंदर दिए जाते हैं ताकि हमें क्या मिल सके, रेफरेंस मिल सके। अभी जो रेफरेंस यहाँ पे होता है किस तरह का होता है, हम यहाँ पे क्या करते हैं, हमारे पास पॉइंट्स होते हैं, हम उनको क्या करते हैं, ज्वाइन करते हैं, हमें रेफरेंस लाइन मिल जाता है और हमें एक अपना इमेज बन जाता है। तो यहाँ पे इस फुडिशियल मार्क्स का मैंने एक प्रैक्टिकल फोटो जो है लगाया हुआ है, वो भी मैं वहां पे भी दिखाऊंगा, समझाऊंगा। तो दोबारा से देखो, अब फुडिशियल मार्क्स है प्रोवाइडेड इन कैमरा इमेज प्लान टू गिव रेफरेंस लाइन फॉर द मेजरमेंट ऑफ इमेज डिस्टेंसेस। तो जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पे क्या होता है, पॉइंट्स होते हैं, उनको हम ज्वाइन कर लेते हैं तो हमें रेफरेंस लाइन मिल जाती है। अब उसका यूज कहाँ किया जाता है, इमेज डिस्टेंस में यूज किया जाता है। अभी नीचे आएगा, दिखाऊंगा सर। तो ये 4 से लेकर के 8 नंबर के होते हैं। 4 तो मिलते ही मिलते हैं, ज्यादा मिल जाते हैं तो और भी ठीक है। नेक्स्ट देखो, लाइंस ज्वाइनिंग अपोजिट फुडिशियल मार्क्स। तो जो लाइंस होती हैं जो अपोजिट फुडिशियल मार्क्स को ज्वाइन कर रही होती हैं, वो जहां पे, जिस जगह पे इंटरसेक्ट करती हैं, उनको हम कहते हैं सेंटर ऑफ कोलिमेशन। कहने का मतलब ये है कि सपोज करो, अपोजिट वाला एक ये है, एक यहाँ पे ये, इन दोनों, ये फुडिशियल मार्क्स, ऐसे ये यहाँ पे फुडिशियल मार्क्स है, इन दोनों को मैंने ऐसे ज्वाइन किया, तो ये सेंटर ऑफ कोलिमेशन कहलाता है। हो सके दूसरा भी हो, चलो एक पॉइंट ये रहा है यहाँ पे फुडिशियल मार्क्स, एक फुडिशियल मार्क्स, इसको ज्वाइन करो, एक इसको ज्वाइन करो, तो ये भी मेरा क्या कहलाएगा, सेंटर ऑफ कॉलिमेशन। ये वाला पॉइंट भी सेंटर ऑफ कॉलिमेशन कहलाएगा। तो सेंटर ऑफ कॉलिमेशन होता है वो जहां पे तुम्हारे फुडिशियल मार्क्स से ज्वाइन होने वाली लाइन आकर के क्या कर जाए, इंटरसेक्ट कर जाए। नेक्स्ट देखो, फुडिशियल मार्क्स प्रोवाइडेड रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। जैसे कि फुडिशियल मार्क्स क्या होते हैं, तो वो क्या प्रोवाइड करते हैं, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम प्रोवाइड करते हैं। ये तो अभी तक हमें समझ में आएगा। नेक्स्ट देखो, इन एरियल कैमराज सेंटर ऑफ कॉलिमेशन इज वेरी क्लोज टू प्रिंसिपल पॉइंट। एरियल कैमराज में जो तुम्हारा सेंटर ऑफ कॉलिमेशन होता है वो प्रिंसिपल पॉइंट के बहुत ही नजदीक होता है। नेक्स्ट, प्रिंसिपल पॉइंट इज द पॉइंट वेयर ऑप्टिकल एक्सेस ऑफ कैमरा इंटरसेक्ट द फोटोग्राफ। तो प्रिंसिपल पॉइंट वो पॉइंट होता है जहां पे तुम्हारा ऑप्टिकल एक्सेस जो है कैमरे का, वो फोटोग्राफ को क्या कर रहा होता है, इंटरसेक्ट कर रहा होता है। ठीक है, तो ये पॉइंट सब याद रखना। प्रिंसिपल पॉइंट क्या होता है, ये वो पॉइंट होता है जहां पे ऑप्टिकल एक्सेस कैमरा का इंटरसेक्ट करता है किसको, फोटोग्राफ को। ठीक, चलो नेक्स्ट, यहाँ पे कुछ और हमारी बेसिक डेफिनेशन है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत रिपीट होते हैं बेसिक डेफिनेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में यहाँ पे बहुत सारी है। ठीक है, यहाँ पे तुम ये जो इमेज देख पा रहे हो, एक यहाँ पे तुम्हारा ग्राउंड है, ये जो कैपिटल में तुम देख रहे हो, भी छोटा सा मैंने एक इमेज बनाया हुआ है। इसमें दो तरह के इमेजेस बनते हैं, एक इमेज बनता है नेगेटिव इमेज, एक बनता है पॉजिटिव इमेज। अब यहाँ पे क्या है कि पुराने टाइम पे तुम लोगों को ध्यान होगा, जो कैमरा आया करते थे, जैसे कि कोडेक का कैमरा उस टाइम पे बहुत चलता था, 90s की बात है। तो उस कैमरे में क्या होता था, एक रील हुआ करता था, एक रील को हम डालते थे। तो उस रील पे जब हम फोटो क्लिक करते थे तो एक नेगेटिव इमेज जो है वो प्रिंट हो जाती थी। तो ये वाला हिस्सा जो है यहाँ पे, अब देखो वो जो नेगेटिव इमेज जो प्रिंट हुई वो कैसे प्रिंट हुई मैं बताता हूँ। सपोज ये तुम्हारा कुछ इस तरीके से कैमरा है यहाँ पे, और ये उसका जो है लेंस इस तरीके से यहाँ पे निकला। ठीक है, इमेज अच्छी नहीं है, एडजस्ट कर लेना। तो यहाँ पे कहीं पे रील चल रही होती है, यहाँ पे तुम्हारा वो रील, सपोज यहाँ पे आया, ये तुम्हारा रील है वो। अब होगा क्या कि यहाँ पे एक इमेज जो है ना प्रिंट हो जाती है, तो ये अंदर है, ये वाला जो रील जो तुम देख रहे हो ये अंदर है, कैमरे के अंदर है। तो इसको हम कहते हैं नेगेटिव इमेज, है ना। तो यहाँ पे भी ये वाला जो पार्ट तुम देख रहे हो ये कैमरे के अंदर होता है, ये भी कैमरे के अंदर होता है, इसको भी हम कहते हैं नेगेटिव। ठीक है, एक इमेज बाहर बन रही होती है उसको हम कहते हैं फोटो पॉजिटिव इमेज, उसको हम कहते हैं पॉजिटिव इमेज। ये सभी को समझ में आ गया होगा। अभी देखो नेक्स्ट, अभी यहाँ पे क्या है, एक हमारे पास में इस डायग्राम को पहले तुम थोड़ा समझने की कोशिश करो। सबसे ऊपर है यहाँ पे एक्सपोजर स्टेशन। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा एक गड़बड़ है, जैसे ये वाला लाइन देखो। अभी मैंने जूम आउट कर दिया, इस वाली लाइन को एक बार देखो। यहां से ये लाइन इस तरीके से आ रहा है यहाँ तक, यहाँ पे रुका। अब इसके बाद नीचे आ, ये लाइन तुम इतना देखो, ये लाइन थोड़ा सा गड़बड़ यहाँ पे बना हुआ है, इसके लिए मैंने लिखा भी है, इट इज वर्टिकल बाय मिस्टेक ड्रॉन दिस। तो ये वर्टिकल है, यानी कि यहाँ से ऐसे एकदम सीधी है। ठीक है, तो इस बात का तुम ध्यान रखना जब तुम अपने नोट्स में बनाओगे तो उसको वर्टिकल बनाना। अब ये यहाँ पे तुम्हारे पास में एक कैमरा एक्सिस होगा। कैमरा एक्सिस क्या होगा, जैसे तुम्हारा कैमरा है, अब कैमरा यहाँ पे क्या है, वर्टिकल है, तो वर्टिकल है तो सीधी सी बात है उसका कैमरा एक्सिस भी वर्टिकल होगा। तो ये इसीलिए वर्टिकल है, कैमरा एक्सिस है तुम्हारा, ये वर्टिकल। अब यहाँ देखो, तो एक्सपोजर स्टेशन यहाँ पे है, इसको हम कहते हैं एक्सपोजर स्टेशन। एक्सपोजर स्टेशन के बाद तुम यहाँ पे देख सकते हो कि एक एंगल बना हुआ है, और उस एंगल को मैंने यहाँ पे टी नाम दिया। फिर उसका मैंने यहाँ पे एक आधा हाफ किया हुआ है, उसको मैंने T/2 किया हुआ। ठीक है, हाफ किया हुआ। अब मैंने तुम लोगों को एक चीज बताई थी कि उस एंगल को दो पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं, तो यहाँ एक आइसोसेंटर नाम का कॉन्सेप्ट आ जाता है। तो आइसोसेंटर क्या होता है, दो पार्ट्स में डिवाइड करता है, एग्जैक्टली बाइसेक्टर। तो ये जो आई तुम देख रहे हो ये आइसोसेंटर का शॉर्ट फॉर्म है, आई, इसको डिनोट करते हैं आई से। ठीक है, अब यहाँ इस जगह पे देखो, यहाँ पे बन रहा है ये एंगल ऑफ स्विंग। अब ये एंगल ऑफ स्विंग क्या होता है, इसको मैं अभी बताऊंगा आगे डेफिनेशन। यहाँ पे ये बाइसेक्ट कर, यहाँ पे ये क्या कर रहा है, यहाँ पे आ रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे एंगल ऑफ स्विंग बन रहा है। ये एंगल ऑफ स्विंग किसकी तरफ जा रहा है, थोड़ा सा बस ये ध्यान दो। इस जगह से शुरू हुआ और यहाँ पे एक एन लिखा है, ये एन क्या है, ये मेरा नादिर पॉइंट। ठीक है, स्मॉल एन क्या है, यहाँ पे नादिर पॉइंट है। तो इस जगह से जब हम नादिर पॉइंट की तरफ अपना एक एंगल बनाते हैं तो उसको हम एंगल ऑफ स्विंग कहते हैं। ठीक है, ये सभी समझ गए होंगे। तो यहाँ पे जितनी भी चीजें थी वो हमने जान ली है, बाकी तो तुम लोग जानते हो। जैसे कि यहाँ पे देखो, ये तुम्हारा ऊपर में ग्राउंड है ये रहा, और नीचे में हमने यहाँ पे एक डेटम एज्यूम किया हुआ। ठीक है, टोटल हाइट की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे कैपिटल एच है, ये तुम देख सकते हो कैपिटल एच हमने हाइट ली हुई है। कहाँ से, एक्सपोजर स्टेशन से। एक्सपोजर स्टेशन का मतलब है जहाँ पे तुम्हारा कैमरा लगा हुआ, एक्सपोजर स्टेशन से डेटम। ठीक है, ये चीज। तो ये सारा का सारा इमेज हमने समझ लिया। अच्छा, यहाँ पे प्लम्ब लाइन है, ये भी परपेंडिकुलर हो जाता है, प्लम्ब लाइन। अब इसके बाद जैसे कि मैंने एक्सपोजर स्टेशन बताया, सबसे पहला एक्सपोजर स्टेशन, इट इज द पॉइंट इन द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द कैमरा लेंस एट द टाइम ऑफ एक्सपोजर। तो ये वो जगह होती है जहां पे तुम्हारा क्या लगा होता है, कैमरा लगा होता है, मैंने जस्ट अभी बताया। ठीक है, तो यहाँ तक हमने देख लिया, अभी आगे भी कुछ चीजें देखेंगे।